हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक का जो हमारा चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। उसके हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड MCQs करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, वो भी अरिहंत बुक के। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हम पढ़ लेते हैं। क्या है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ठीक है, कौन सा एक्सट्रैक्ट है? अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। तो आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर है उनको लगता था कि आइंस्टाइन कोई सा भी प्रोफेशन चूज़ करे लेकिन वो सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले अ वॉयलिन। उन्होंने वॉयलिन बजाना सीखा था कौन सी एज में? 6 की एज में, जब वो 6 साल के थे, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो सीखे। और वो एक गिफ्टेड एमस्टर वॉयलिनिस्ट भी हैं। ठीक है, और मेंटेनिंग, उन्होंने पूरी लाइफ वॉयलिन बजाया है, उसको मेंटेन किया। ऐसा नहीं कि वो कुछ टाइम भूल गए हो, कुछ टाइम बाद वॉयलिन बजाना भूल गए हो, उन्होंने इसको थ्रू आउट हिज लाइफ मेंटेन किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या एक्सट्रैक्ट होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो हम देख लेते हैं। वट वॉज हेडमास्टर्स ओपिनियन अबाउट आइंस्टाइन? हेडमास्टर का क्या ओपिनियन था आइंस्टाइन को लेकर? ही विल बी अ फेलियर, ही विल नॉट सक्सीड इन एनी प्रोफेशन, ही विल बी एबल टू परफॉर्म मच लेटर, हिज हार्ड वर्क विल नॉट पे हिम। तो उनका यही ओपिनियन था जो हमने पढ़ा कि वो कोई सा भी प्रोफेशन चूज़ करे वो सक्सेस बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, सक्सेसफुल बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग क्या आंसर बैठ जाता है? बी वाला बैठ जाता है, ही विल नॉट सक्सीड इन एनी प्रोफेशन। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले वॉयलिन? उन्होंने वॉयलिन बजाना लर्न करना क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि उनकी मदर चाहती थी। ठीक है, तो वही चीज़ देखते हैं ऑप्शंस में अवेलेबल है या नहीं है। ही लव्ड प्लेइंग वॉयलिन सिंस चाइल्डहुड, हिज फादर वांटेड हिम टू लर्न वॉयलिन, हिज मदर वांटेड हिम टू लर्न वॉयलिन। तो ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाता है, सी पार्ट, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो वॉयलिन को क्या करे? लर्न करे। ठीक है, डी पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हिज फ्रेंड सपोर्टेड हिम टू लर्न वॉयलिन, नो। तो ये सारे पार्ट्स गलत है, सिर्फ सी पार्ट आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स द सेम एज नॉट अ प्रोफेशनल? कि वो प्रोफेशनल नहीं है। इससे इस वर्ड का एक्सट्रैक्ट में क्या मतलब है? मतलब कोई वर्ड दे रखा हो जिसका मतलब ये बैठता हो नॉट अ प्रोफेशनल। ठीक है, दैट इज गिफ्टेड, अमेस्टर, स्किल्ड और प्रोफेशनल। तो ये आप देखो कहाँ पे एमिस्टर यूज़ किया गया? गिफ्टेड एमिस्टर। तो इसका मतलब होता है नॉट अ प्रोफेशनल नहीं है वो एज अ वॉयलिन में बजाने में। तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका बी। ठीक है, इतना क्लियर है। थर्ड पार्ट का क्या हो जाता है? बी। हाउ कैन वी से दैट अ हेडमास्टर वॉज नॉट करेक्ट इन हिज ओपिनियन ऑफ आइंस्टाइन? तो आप कैसे कह सकते हो कि हेडमास्टर जो हैं वो करेक्ट नहीं है अपने ओपिनियन में? क्योंकि हेडमास्टर ने क्या बोला था एक्सट्रैक्ट में कि वो कोई सा भी प्रोफेशन चूज करे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये जो करेक्ट ओपिनियन है, आप कैसे बोल सकते हो कि उनका ओपिनियन जो है बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है उनको लेकर? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। हेडमास्टर कुड नॉट रिकोगनाइज आइंस्टाइन टैलेंट, या तो उन्होंने टैलेंट ही नहीं देखा, उनका रिकोगनाइज ही नहीं किया हो। आइंस्टाइन वॉज एन एवरेज पर्सन, आइंस्टाइन वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड, आइंस्टाइन वॉज स्किल्ड इनफ टू हैंडल एवरीथिंग। तो वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, उनका सर इतना बड़ा है, वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हैं, बहुत सारे उनके अंदर टैलेंट है जो वो थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं तब उनके नज़र आते हैं लोगों को। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड हैं। ठीक है जी, फिफ्थ देख लेते हैं। द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू रिगार्डिंग आइंस्टाइन इज। आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी इनमें से ट्रू है। ही वॉज अ स्लो चाइल्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने बोलना ही बहुत टाइम बाद बोला ही बहुत टाइम बाद था, तो वो एक स्लो चाइल्ड है थे अपने चाइल्डहुड में। ही वॉज ओवर फ्रेंडली, वो ओवर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं थे। ही वॉज इंटेलिजेंट बट हिज हेडमास्टर डिड नॉट रिकोगनाइज दिस फैक्ट। वो इंटेलिजेंट थे, ये आपको पता है कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा वाले इंटेलिजेंट थे, वो बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड हैं वो। ठीक है, लेकिन उनके हेडमास्टर ने उनका रियलाइज़ ही नहीं किया ये चीज़ फैक्ट।
कि वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो दैट मीन्स फर्स्ट और थर्ड वाला जो है आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसमें A B C D ऑप्शन आपको गिवन है, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड आप देख सकते हो D आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है D। ठीक है जी, बहुत ही ईजी एक्सट्रैक्ट था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था। एक्सट्रैक्ट से बेस रिलेटेड हमें क्वेश्चन दे रखे थे 5। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it, he proposed the formation of the world government. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein get even more involved in politics, agitation for an end to the arms buildup, and using this popularity to the campaign for the peace and democracy. तो ये आपको पता है, चैप्टर के लास्ट में आपको ये दे रखा है कि जो भी डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ था तो उसके लिए उन्होंने एक लेटर रोट किया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को, लेकिन उस चीज़ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो उन्होंने खुद ही इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो गए पॉलिटिक्स वगैरह में, क्योंकि वो एक तो पॉपुलर भी थे, तो ये पॉलिटिक्स वगैरह में उनको इंटरेस्ट था और वो इन्वॉल्व भी हो गए। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने एक्सट्रैक्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हियर द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शंस रेफर्स टू विच प्लेस। तो किस प्लेस पे ये चीज़ हुई थी, इसका क्या मतलब है, टू विच प्लेस आपको बताना है, तो दैट मीन्स जापान। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाता है, जापान। आपको ये चीज़ याद रखनी है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स अ लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर। तो उन्होंने एक लेटर लिखा था, ऊपर आप देखो एक बार एक्सट्रैक्ट में देखो कहाँ से लिखा, एक पब्लिक मैसेज, मतलब एक पब्लिक ऑफिशियल लेटर लिखा था यूनाइटेड नेशन को, लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, थर्ड देखते हैं क्वेश्चन। पिक द ऑप्शन दैट इज करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एंड द ओपिनियंस। आपको फैक्ट्स और ओपिनियन बताना है, कौन सा फैक्ट और कौन सा ओपिनियन है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं, आई थिंक आइंस्टाइन सपोर्टेड द डिस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली। तो ये स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या हो सकता है, ज़रा सोचो थोड़ा सा, क्या हो सकता है इसका। ये आपका एक ओपिनियन है, क्योंकि ये चीज़ नहीं थी कि उन्होंने सपोर्ट किया था, बल्कि उन्होंने तो ये लेटर लिखा था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन को। तो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाता है, ओपिनियन हो जाता है। ठीक है, आई थिंक आइंस्टाइन वॉज अ सपोर्टर ऑफ पीस एंड डेमोक्रेसी, ये बिल्कुल फैक्ट है। आई थिंक आइंस्टाइन शुड हैव हेल्प इन मेकिंग ऑफ द एटम बॉम्ब। आइंस्टाइन ने हेल्प किया था एटम बॉम्ब बनाने के लिए, तो ये एक ओपिनियन है। फोर देखते हैं, आई थिंक आइंस्टाइन कुड हैव स्टॉप द डिस्ट्रक्शन। तो ये भी एक आपका ओपिनियन बन जाता है। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो आपका बी हो जाता है, दैट इज फैक्ट सिर्फ 2 है और ओपिनियंस जो हैं खाली 1, 3 एंड 4 है। ठीक है जी, इतना करेक्ट है। अगला देखते हैं, व्हाट डिड आइंस्टाइन राइट टू द यूनाइटेड नेशन को उन्होंने क्या चीज़ लिखी थी वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, ही रोट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द होल गवर्नमेंट। हाँ, आपका पहला ही पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि उन्होंने एक वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने के रिगार्डिंग उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। आगे भी देख लेते हैं पार्ट, ही रोट रिगार्डिंग द एक्शन अगेंस्ट वो इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन। नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इस अकॉर्डिंग वैसे आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, तो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। ही रोट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन ऑन द वर्ल्ड। नो, ही रोट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ कैंप्स फॉर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड एरिया। नो, सी और डी भी आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू द रोजवेल्ट अर्लियर। रोजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा था, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। ही रोट दैट अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप माइट विल वेरी वेल डिस्ट्रॉय ऑफ द होल पार्ट ऑफ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज। कि एक सिंगल बॉम्ब जो है वो सब कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकता है, सराउंडिंग में जितनी भी टेरिटरी उनको भी डिस्ट्रॉय, वो होल पार्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इस चीज़ के बारे में ही रोजवेल्ट को लिखा था उन्होंने। ठीक है, तो इसका ए ही पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, आगे भी देख लेते हैं। ही रोट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज टू द अदर कंट्रीज आफ्टर द बॉम्ब डिस्ट्रक्शन। ही रोट दैट दिस बॉम्ब विल बी डिस्ट्रक्टेड फॉर द ह्यूमन जनरेशन, नन ऑफ अबव। तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट था ये, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अब ये पैराग्राफ जो है वो आइंस्टाइन के बारे में है। पिछले वाला जो था वो जो उन्होंने पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड जो उन्होंने किया था, जो लेटर्स वगैरह लिखे थे उसके बारे में था। सेकंड वाला वो भी इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आगे। इंटरेस्टेड इन फिजिक्स आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। इसमें ये लिखा हुआ है कि उन्हें मैथ्स में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था, फिजिक्स में था। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो ज्यूरिख चले गए। साइंस एक ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था। उनकी एक फ्रेंड थी, फेलो स्टूडेंट थी, जिसमें उनको एक स्पेशल इंटरेस्ट था, क्योंकि वो भी उनकी तरह क्लेवर क्रिएचर में बोला गया है कि उनको भी अपनी तरह ही समझा गया था, क्योंकि दोनों ही सिमिलर थे, ठीक है। तो वही सब इसमें बता रखा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलरस मूंछ। अब यहाँ पर मूंछ की बात की गई है। आइंस्टाइन की कैसी मूंछ थी, अब ये आपको पिक्चर दे रखी है, आपको बुक में भी दे रखी होगी, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा बताने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता है कि कैसी उनकी मूंछ थी। आपने फोटोज़ वगैरह देखी है, बुक में गिवन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। वेयर वॉज आइंस्टाइन स्टडी बिफोर डिसाइडिंग टू एट ज्यूरिख। ज्यूरिख से पहले वो कहाँ पढ़े थे, तो कहाँ पढ़े थे वो, आप पार्ट देख सकते हो। चारों ऑप्शंस आपको गिवन है ऑलरेडी, तो आपको पता है कि वो ज्यूरिख से पहले कहाँ पे पढ़े थे, दैट इज़ मुनिच। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। व्हाट डिड द लाइन बट साइंस वॉज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन। तो ये लाइन हमने ऊपर पढ़ी है अभी, ठीक है, कि साइंस ये एक ऐसी चीज़ नहीं थी डैशिंग यंग मैन के लिए। तो इसका क्या मतलब है, उनको खाली सब्जेक्ट्स में ही इंटरेस्ट नहीं था, उनकी एक स्पेशल फ्रेंड थी, उसमें भी उनको इंटरेस्ट था, ठीक है। तो दैट मीन्स इस अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइंस्टाइन फेल्ट स्पेशल इंटरेस्ट इन द सर्बियन गर्ल नेम मेल्बा मैरिट, ठीक है जी। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। 4 दे रखा है, चूज द ऑप्शंस इन विच द वर्ड्स Philistine can be used to fill in the blank similarly as used in paragraph, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन कि आपको ऑप्शन चूज करने हैं जिसमें ये वर्ड जो है वो फिल हो जाए। फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले। When will there to be an add to the dash approach of the government who apply a corner shop philosophy to the art। इसमें ही फिल होता है ये वाली चीज़, दैट इज़ फिलिस्टिन, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, फालतू की लाइंस को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 5th देख लेते हैं जल्दी से। चूज़ द ऑप्शन विच डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड क्लेवर क्रिएचर। उसका कॉरस्पॉन्ड नहीं है। मेंटली ब्राइट, हैविंग शार्प एंड द क्विक इंटेलिजेंस, ओरिजिन इन कैरेक्टर, नो लास्टिंग वैल्यूज। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्लेवर क्रिएचर का कॉरस्पॉन्ड बोलो तो, डज नॉट कॉरस्पॉन्ड बोलो तो दैट इज नो लास्टिंग वैल्यूज, ठीक है जी। इतना क्लियर है। तो ये थे आपके अरिहंत के तीनों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए, तो अच्छे से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट हम करेंगे एमसीक्यू ऑन द कंप्लीट चैप्टर, लेकिन अरिहंत बुक के ही करेंगे हम, इसी चैप्टर के, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। इसकी पीडीएफ मैं जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अरिहंत बुक की जो प्लेलिस्ट चल रही थी मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ आगे, ठीक है। हर एक चैप्टर के आपको एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन अरिहंत बुक के या और ओसवाल बुक के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आपको कौन कौन से चैप्टर के पहले चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो, चैनल पसंद आ रहा हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।